नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं, अगर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन किसी भी कारण से अगर आप अभी सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए लिब्रा शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा के जो लोग सिंगल है, खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरह से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देखते हैं लिब्रा, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप मेहनत करना चाहते थे, पैसों के लिए काम करना चाहते थे, आप टीम वर्क कर रहे थे और आप खुद को स्टेबल बनाने के लिए एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी मैं कहूँ, या बिजनेस, किसी भी क्षेत्र में जॉब, किसी भी क्षेत्र में खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, खुद को काबिल बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, पैसों के लिए काम कर रहे थे। और आपका मोटो ये था, चाहे टीम वर्क करना पड़े लेकिन काम को करना है और पैसा को जमाना है, पैसे को कमाना है। इस तरह की आपकी एनर्जी थी और आप हो सकता है किसी के साथ इस बारे में बातचीत भी कर रहे थे या फिर किसी की मदद भी ले रहे थे काम को करने के लिए। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में आप थोड़ा दुखी हो, आप थोड़ा परेशान हो। जो लिब्रा खुद को सिंगल मानते हैं, आप थोड़ी सी परेशान हो, क्योंकि हो सकता है आपने जिस तरह से मेहनत किया है, मेहनत करके खुद को खड़ा किया है, लेकिन जिस तरह की काबिलियत आपका होना चाहिए उस तरह की काबिलियत नहीं है, जिस तरह के रिश्ते आपको मिलना चाहिए उस तरह के रिश्ते नहीं है। हो सकता है पास्ट में आपने रिश्ते को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है, टीम वर्क किया है, लोगों की मदद से रिश्ते को सही करने की सोची, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में भी वो चीज़ सही नहीं हुआ। इसीलिए जो आपको मिल रहा है उससे आप परेशान हो, दुखी हो। जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो आपके लिए नहीं है। आप उसको मान नहीं पा रहे हो कि इस तरह की कुछ हमें मिल सकता है और ये मैं इसके काबिल हूँ, इस तरह की आप खुद को मान नहीं रहे हो। आप दुखी हो, आप परेशान हो सकता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी की इंतज़ार कर रहे हो, जो आपके लिए सही है उस तरह की कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो। देखते हैं क्या अभी अगर आप जो दुखी हो, जो परेशान हो, ये रीडिंग होगी आपकी प्रेजेंट स्थिति को देख के। अगर मैं ये कहूँ कि क्या पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है जिनके साथ आपकी शादी की बात थी, यस आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो पास्ट से कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि पहले आप रिश्ते को लेके टीम वर्क करना चाहते थे या फिर हो रहा था, लेकिन हो सकता है आपको ये रिश्ता, ये चीज, पर्सन, कुछ भी हो सकता है, परेशान कर रहा है, आपको पसंद नहीं है, या फिर आपने परेशानी भोगी थी उसके चलते आप इसको नहीं मांग रहे हो। तो अगर मैं कहूँ आपके लाइफ में पास्ट से क्या कोई आ रहा है, तो हाँ आ सकता है। और वो हो सकता है ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ अगर पहले आपकी शादी हुई थी वो,
या फिर जिसके साथ आपका शादी होने वाला था, आपने सोचा होगा इनके साथ शादी की रिश्ता किया जाए, इस तरह की, या फिर जिनको आप सबसे ज़्यादा अपना करीब मानते थे, अपना सोलमेट मानते थे, इस इन इस तरह की कोई इंसान आपके लाइफ में दोबारा से आ सकता है जो सिंगल है, अगर आपका रिश्ता इस तरह की कोई इंसान के साथ था। और जो भी आएगा, जो भी इंसान पास्ट से आपके लाइफ में आ रहा है, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है। वो किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी तरफ अपनी बातें मनवा सकता है। तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो भी आ रहा है आपके लाइफ में पुराना इंसान है, इसीलिए आपको पता है इंसान कैसा है। अभी देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है। द फूल का कार्ड, नया कोई आए या ना आए, आप अपनी लाइफ को नई तरह से शुरू करना चाहते हो, और नया किसी की आने की भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अभी आपने खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है, अपने आप को समझा लिया है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, और जो सही है उसके साथ आप जाना चाहते हो, जो गलत है उसको अपने दिमाग से निकालना चाहते हो। आपको ये पता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है पहले आपको ये पता नहीं था, आप अंधे की तरह चीज़ों को मानते थे, बातों को मानते थे, लेकिन अभी आपको सब कुछ पता है। इसीलिए इस बार अगर आप किसी भी रिश्ते में जाओगे, तो आप बहुत ही सोच समझ के जाना चाहोगे। जैसे कि प्रेज़ेंट का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जे जो आपके पास है, आपको वो नहीं चाहिए, आपको किसी बेटर ऑप्शन की तलाश है। आप जानते हो, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। हालाँकि आपको पहले ये चीज़ सही लगता था, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आप बेटर ऑप्शन की तलाश में हो। अगर मैं कहूँ कि नया कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, ज़रूर आ सकता है, और इस बार जो भी आएगा आप पुराने तरह से रिश्ते को निभाओगे नहीं। पुरानी जो आपकी जो पैटर्न थी रिश्ते चलाने की, उस तरह की रिश्ते आप नहीं चलाओगे। आप समझदारी से रिश्ते को चलाने के लिए सोचोगे, और आपको इस बार ये नहीं लगेगा कि ये मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है। आपको हमेशा ये लगेगा जितना प्यार मुझे मिलना चाहिए, अगर मुझे वो मिल रहा है तो सही है, नहीं तो ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। इस तरह की सोच आपकी रहेगी, और आप ज़ीरो से शुरू करना चाहोगे। इस बार आप किसी की रोक-टोक भी नहीं सुनोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेंस, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपने जो पहले अपने लाइफ को एकदम से डिसबैलेंस तरीके से निभाया होगा, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दिया है लोगों को, ओवर गिवर थे आप, लेकिन अभी आपको उस तरह से चलने से नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। जितना आपको मिल रहा है उसके अनुसार आपको देना चाहिए। जितना आपको दिया जा रहा है आपको वो सोचना पड़ेगा, क्या मैं जितना दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या मुझे उतना ही मिल रहा है? ये आपको सोचना पड़ेगा। और इस बार आपको गॉड गॉड को भरोसा करके किसी भी रिश्ते में जाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि रिश्ते में अगर बैलेंस ना हो, देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, आप जो भी रिश्ते में जाओगे हो सकता है उसमें, हो सकता नहीं उसमें गॉड के ब्लेसिंग्स होंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रिश्ता क्या बैलेंस रिश्ता है। अगर रिश्ता बैलेंस रिश्ता है, मतलब जितना आप देते हो उतना ही आपको मिल रहा है, प्यार, समर्पण, इज्जत, तो आपको उस रिश्ते में जाना चाहिए। नहीं तो पहले आपको समझना चाहिए कि आपके जैसा, आपके समान, आपके काबिल
कोई इंसान जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको खुद को बैलेंस करना चाहिए, खुद की स्टेबिलिटी पानी चाहिए, अपने लिए मेहनत करना चाहिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। इसीलिए रिश्ते में जब भी जाइएगा आपको बैलेंस के साथ जाना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।